सो हेलो एवरीवन, सीपीएम के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और पार्ट 1 में हमने आपको बताया था बार चार्ट के बारे में। और पार्ट 2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब उसको हम करने वाले हैं। एग्ज़ाम का मात्र एक दिन बचा है, तो आप लोग ये वीडियो को देख लेना और अपने से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो भी आप लोग करते रहना। मेनली आपसे एक क्वेश्चन आपको सीपीएम से देखने को मिलेगा, क्रेसिंग से देखने को मिलेगा, पर्ट से, और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन थ्योरी। 1 2 3 4 5 14 पंचे 70 नंबर का आपका यहाँ से हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम एक सीपीएम का कराएंगे, उसके बाद एक वीडियो आपको क्रेसिंग का मिल जाएगा, फिर पर्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव किसी तरह कर लेना और थ्योरी भी किसी तरह कर लेना। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं सीपीएम को। तो देखिए सीपीएम का क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्ज़ाम में आता है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो सीपीएम। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप लोग। सबसे पहले आप अपने नोटबुक पे क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है मेरा, ए प्रोजेक्ट शेड्यूल has the following characteristics. इधर देखो, इधर दिया एक्टिविटी और इधर दे दिया टाइम। ठीक है, देखो एक्टिविटी है 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5, 3 से 5, 4 से 9, 5 से 6, 5 से 7, 6 से 8, फिर 7 से 8, 8 से 10, फिर 9 से 10। सबका टाइम, इसका टाइम है 4 1 1 1, 6 5 4 8 1 2 5 7। ये प्रोजेक्ट का एक्टिविटी और टाइम दे दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपको कंप्यूट अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम। थर्ड में आपको बोल रहा है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। चौथा में बोल रहा है कंप्यूट टोटल एंड फ्री फ्लोट। आपको टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी, ये आपको सब में कैलकुलेट करना है। ये था मेरा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, जब 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। कैसे बनाते हैं वो देखिए आप लोग। देखो नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, नेटवर्क डायग्राम। सबसे पहले 1 से 2 जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है। सबसे पहले आप 1 बनाओ, 1 से जा रहा है 2, अब फिर 1 से जा रहा है 3, 1 से 2, 1 से
3, फिर जा रहा है 2 से 4, फिर 3 से 4, 2 से जा रहा है कितना 4, और 3 से भी जा रहा है 4। ठीक है, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4। देखो 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4। अब फिर जा रहा है 3 से 5, दिख रहा है आपको 3 से 5। अब 3 से 5, 3 से 5, फिर जा रहा है आपको 4 से 9, 4 से 9 आप जाने दो इसको। फिर जा रहा है आपको 5 से 6, 5 से 6, फिर 5 से 7, 5 से 7, फिर आपको जा रहा है 7 से 8, 7 से 8, फिर 6 से 8, अब 6 से 8 ड्रॉ कर लो, फिर 8 से 10 और 9 से 10, 8 से 10 और फिर 9 से 10। यहाँ तक ये मेरा बन गया नेटवर्क। आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। 1 से 2, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 3, 2 से 4, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 5, 3 से 5, 4 से 9, 4 से 9, 5 से 6, 5 से 6, 6 से 5 से 7, 5 से 7, 6 से 8, 6 से 8, 7 से 8, 7 से 8, और लास्ट का था मेरा 9 से 10, तो 9 से 10, और फिर 8 से 10, फिर 8 से 10। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, ड्रॉ नेटवर्क। तो नेटवर्क मेरा बन गया है। अब देखिए मेरा बोल रहा है कंप्यूट अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम। इससे पहले देखिए 1 2 के नीचे कितना है 4, आप लिख लो 4, 1 3 के 1, इसी तरह 2 4 का 1, 3 4 का 1, इसी तरह सब पे हम लिख रहे हैं। 1 3 का कितना है 1, तो 1, 2 4 का 1, 2 4 का कितना 1, 3 4 का 1, 3 4 का 1, इसी तरह 4 9 का 5, 5 6 का 4, 3 5 का 6, इसी तरह 9 10 का 7, 6 8 का 1, 5 6 का 4, 5 7 का 8, और 7 8 का 2, 8 और 10 का 5। सारा का सारा एक्टिविटी टाइम दिया हुआ था, वो हम इस पर प्लॉट कर लिए। पहला क्वेश्चन मेरा बन गया था नेटवर्क। अब चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं कंप्यूट अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम। देखो सबसे पहले आप लोग ऐसे करके एक डायग्राम बना लो। यहाँ पर लिखो लेटेस्ट इवेंट टाइम, इसमें लिखो अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ठीक है, इस सब पे 2 2 डब्बा बनाओ। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। सब पे 2 2 डब्बा बना दो। इसके लिए भी 2 डब्बा, इसके लिए भी 2 डब्बा, सब के लिए 2 2 डब्बा। सब के लिए 2 2 डब्बा हमने बना लिया। नीचे में लिखेंगे अर्लीस्ट इवेंट टाइम, ऊपर वाले डब्बे में लिखेंगे लेटेस्ट इवेंट टाइम। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अर्लीस्ट इवेंट टाइम। काम स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले 0 देंगे। 0 में 4 ऐड करो तो 4, इसमें 0 में 1 एरो आ रहा है तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, और नीचे में लिखेंगे क्यों, क्योंकि अर्लीस्ट इवेंट टाइम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो 4 1 5, और इधर से जाएंगे तो इधर से आप 4 1 5, और इधर से जाएंगे तो 1 1 2, इस पे 2 तीर आ रहा है, 1 तीर और 2 तीर, दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। इधर से आ रहे हैं तो 4 1 5, इधर से आ रहे हैं तो 1 1 2, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम ले लेंगे 4 1 5। ठीक है, इसमें देखो 1 ही तीर आ रहा तो 6 1 7, इसमें भी देखो 1 तीर आ रहा 7 और 4 11,
इसमें एक तीर आ रहा है 8 और 7 15। इसमें देखो 2 तीर आ रहा है, एक तीर इधर से एक तीर इधर से, 11 1 12, इधर से 15 2 17। कौन ज़्यादा है? 17, तो 17 ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें आओ, इसमें तो एक ही तीर आ रहा है तो 5 5 10। इसमें भी 2 तीर आ रहा, 10 7 17, और 17 और 5 22। कौन ज़्यादा है? 22, तो 22 ले लेंगे। इसी तरह हम निकाल लिए अर्लीस्ट इवेंट टाइम, हम निकाल लिए। अब हमको कैलकुलेट करना है लेटेस्ट इवेंट टाइम। लेटेस्ट इवेंट टाइम में हम जस्ट इसका उल्टा करेंगे। 22 है तो 22 लिख दो। अब देखो 22 में से 7 गया तो कितना होगा? 15। यहाँ पे 15 लिख दो। यहाँ पर एक ही बात है तो इसलिए एक ही लेंगे। इसमें आओ, 22 में से 5 गया तो 17, तो 17 डाल दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें भी एक बात है, तो ऊपर लेटेस्ट इवेंट टाइम निकाल रहे हैं तो लेटेस्ट में से घटाएंगे। 15 माइनस 5 गया तो 10। ठीक है, अब इसमें आओ, इसमें 17 में से 2 गया तो 15। अब इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट ये एक पार्ट ही। सबसे पहले इसका निकालते हैं। 17 में से 1 गया तो 16। अब देखो इसका, इसमें 2 पार्ट है, इधर से आएंगे तो 16 में से 4 गया तो 12, और 15 में से 8 गया तो 7। तो दोनों में से छोटा जो होगा वो ले लेंगे, 7। अब इस पे आओ, इसमें भी 2 पार्ट है, एक इधर से एक इधर से। इधर से आएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1, 10 में से 1 गया तो 9। छोटा कौन है? 7 में 6 गए तो 1, तो 1 ले लेंगे। इसमें आओ, 10 में से 1 गया तो 6, 10 में से 1 गया तो 9। इसमें तो एक ही बात है तो 1 ले लेंगे। इसमें देखो 9 में से 4 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, जो छोटा रहेगा वो ले लेंगे, 0। तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम हम निकाल लिए और लेटेस्ट इवेंट टाइम हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में मेरा क्या था, इसमें अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम ये दोनों हमने निकाल लिया। अब हमको क्रिटिकल पाथ और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है। देखो क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ निकालेंगे और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालेंगे। सबसे पहले मेरा नेटवर्क डायग्राम था तो हमने नेटवर्क बना लिया। अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम भी हम निकाल लिए। अब हमको क्रिटिकल पार्ट और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है। उसके बाद हम टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट निकालेंगे हर एक एक्टिविटी की। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपके एग्जाम में 5 नंबर से कम का नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए, आप क्या करो, आप कम से कम 4-5 खटाल बनाओ आप लोग। इसको हम यहाँ पे लिख रख देते हैं। अब आप लोग क्या करो, यहाँ पर लिखो एक्टिविटी, इधर लिखो टाइम, इधर लिखो अर्लीस्ट इवेंट टाइम, इधर लिखो लेटेस्ट इवेंट टाइम, ठीक है। आपको ऐसे करके बनाना है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम, लेटेस्ट इवेंट टाइम। अब इसके साथ में लिखो आप टोटल फ्लोट, इधर लिखो फ्री फ्लोट, इधर लिख दो ईजी। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बस आप नोट करते जाओ कॉपी में। ये क्वेश्चन आएगा तो 100% कम से कम 14 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। देखो इतना दूर छोड़ दो फार्मूला लिखने के लिए। एक्टिविटी कौन कौन था मेरा, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 9, 5 से 6, 5 से 7, 6 से 8, 7 से 8, 8 से 10, 9 से 10। ये सब मेरा एक्टिविटी था, ठीक है ना। सबका डायग्राम आराम से लिख दो।
सबके लिए डायग्राम बना दीजिए आप लोग आराम से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जितना एक्टिविटी था 1 से 2, 1 से 3, 3 से 4 सबको हम यहाँ पर लिख लिया। अब देखो 1 से 2 में कितना समय था 4, 1 से 3 में 1, इसी तरह सारा का सारा टाइम यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। इसका 1 था, इसका 1 था, इसका 6 था, इसका 5 था, इसका 4 था, इसका 8 था, इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 5 था, इसका 7 था। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम लोग अर्लीस्ट इवेंट टाइम निकालेंगे। अर्लीस्ट इवेंट टाइम में 2 आ जाएगा। एक होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, एक हो जाएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। इसी तरह लेटेस्ट इवेंट टाइम में एक हो जाएगा, इसमें भी 2 होगा। ये होगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, FT मतलब होगा टोटल फ्लोट, FF मतलब फ्री फ्लोट। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, इसको हटाना पड़ेगा हमको, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। अब आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए डायग्राम से हम इस सब बॉक्स को भर देते हैं, उसके बाद मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक्टिविटी 1-2 नीचे में लिए थे अर्लीस्ट इवेंट टाइम, ऊपर में लिए थे लेटेस्ट इवेंट टाइम। अर्लीस्ट इवेंट टाइम 1-2 का कितना है नीचे वाला, अर्लीस्ट इवेंट टाइम नीचे वाला था मेरा कितना है 0, तो यहाँ पे आप लोग पहला में 0 लिख दीजिए। फिर 1-3 का दिख रहा है आप लोग को, हाँ। फिर 1-3 का 1-3 कितना होगा 1-3 का इवेंट टाइम, अर्लीस्ट इवेंट टाइम 0, तो ये भी 0। फिर 2-4 का कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। इसी तरह 3-4 का कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद 3-5 का कितना है 1, इसका भी 1 लिख लीजिए। 4-9 का कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। 5-6 का कितना है 7। 5-7 का कितना है 7। 6-8 का कितना है 11 लिख दीजिए। 7-8 का कितना है 15, तो 15। 8-10 का कितना है 17। 9-10 का 10, तो 10 लिख दीजिए। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम लिख लिए, ठीक है। अब अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इसका फार्मूला होता है, इसका सिंबल होता है EI, इसका फार्मूला होता है EI + TIJ। इसको बोलेंगे TIJ, एक्टिविटी टाइम जो मेरा दिया हुआ था, इसको बोलेंगे TIJ। ठीक है, देखिए EI कितना है 0 और TIJ 4, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को अर्लीस्ट फिनिश टाइम मिल जाएगा। 0 + इसका 4, 1, 5, 2, 7 ऐड कर रहे हैं, 5-5 10, 7-4 11, 8-7 15, 12 17, 17-5 22, 10-7 17, सबको ऐड करके लिख दी। तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम हमको बोल रहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम निकाल लिए। अब हमको निकालना है लेटेस्ट इवेंट टाइम। लेटेस्ट इवेंट टाइम देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो लेटेस्ट इवेंट टाइम क्या था मेरा, ऊपर वाला था। तो देखिए लेटेस्ट इवेंट टाइम कैसे निकालेंगे। लेटेस्ट इवेंट टाइम मतलब लेटेस्ट इवेंट टाइम निकालिए। 0 से कहाँ जाएंगे, 1 से 2 में पहले, 1 से 2 दिख रहा है आपको, हाँ 1 से 2। 1 से 2 का लेटेस्ट इवेंट टाइम ऊपर वाला है तो ऊपर लेंगे, कितना है 9। तो आप लेटेस्ट फिनिश टाइम में लिखिएगा, आप इसमें मत लिख दीजिएगा। लेटेस्ट LFT का मतलब हुआ लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, LFT। इसको डिनोट करते हैं LJ से, ठीक है। अब फिर 1-3 का कितना है 1। फिर 2-4, 2-4 इसका कितना है ऊपर वाला 10।
3 4 3 4 इसका ऊपर वाला 10, 3 4 हो गया। उसके बाद 3 5 3 5 इसका कितना है 7, 4 9 4 9 का देखो 4 9 कितना है 15, 15 लिख दो। 5 6 5 6 5 6 कितना है 16, 5 7 5 7 कितना है 15, 6 8 6 8 का देखो 6 8 का कितना होगा 17, 7 8 7 8 7 8 का कितना होगा 17, फिर 8 10 9 10 8 10 का 22 9 10 का 22। अब ये भी मेरा निकल गया लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम निकल गया। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकालेंगे वो देखो। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का फॉर्मूला होता है LJ माइनस TIJ। LJ कितना है 9, TIJ कितना है 4, 9 में से 4 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, इसमें से इसको घटा रहे हैं। 10 में से 1 गया तो 9, आ रहा है आपको समझ में। 10 में से 1 गया तो 9, 7 में 6 गया तो 1, इसका 10, 12, इसका 7, इसका 16, इसका 17 में से 2 गया तो 15, इसका 17, इसका 15। तो ये मेरा क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे टोटल फ्लोट, उसके बाद निकालेंगे फ्री फ्लोट, उसके बाद मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना आप बना दीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में कम से कम 14 में से 14 मार्क्स तो मिल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप पास तो ऐसे ही हो जाइएगा। अब समझिए टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला होता है LJ माइनस TIJ माइनस EI। आपको इतना मत याद करना है, आपको LJ ये पता है और TIJ और EI ये दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देना। 9 ये दोनों को ऐड कीजिए, 4 + 0 कितना होगा 4, 9 माइनस 4 तो 5, ठीक है। 1 देखिए LJ का मान 1, TIJ का मान कितना है 1, EI का मान कितना है 0, 1 माइनस 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 1 0, 4 1 5 माइनस 10, देखिए LJ का मान कितना है 10 माइनस 4 तो 6 माइनस 1 तो कितना होगा 5, 10, 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो 5। अब फिर इस तरह 10 TIJ 1, 10 में से 1 गया तो 10, TIJ 1 माइनस 1, 10 में से 2 गया तो 8। इसी तरह 7 में से 1 गया तो 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 LJ TIJ कितना है TIJ 5 फिर EI 5, 15 माइनस 5 10 माइनस 5 5। इसी तरह आप 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 7 गया तो 7 4 11, 7 4 11 और 5 16। इसी तरह 0 8 7 15, 0 12 5 17, 17 में 17 0 0 5। इस प्रकार हम टोटल फ्लोट निकाल लिए। अब देखो फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट का क्या फार्मूला होता है। LJ है ना, यहाँ पे आप लोग EJ निकाल लो और उसके बाद जो है वो लिख दो। LJ की जगह TJ, उसके बाद LIJ EI जैसा था वैसा लिख दिए हम, ठीक है। अब हमको EJ निकालना पड़ेगा। EJ कैसे निकालेंगे वो देखो। EJ देखो EJ कैसे निकालेंगे। अर्लीस्ट E मेरा नीचे में था, अर्लीस्ट इवेंट टाइम 1 2, 1 2 के नीचे वाला कितना है 4, अब यहाँ पे 4 लिखो, 1 2 हो गया। इसी तरह 1 3, 1 3 के नीचे वाला 1, इसी तरह 2 4, 2 4 का नीचे वाला 5, इनको हाँ अब दिख रहा है आप लोग को। 2 4 2 4 2 4 कहाँ है 2 4 के नीचे वाला 5, उसके बाद कितना है 3 4 3 4 3 4 के नीचे वाला 5,
3 5, 3 5 के नीचे वाला 7, उसके बाद कितना है 4 9, 4 9, 4 9 के नीचे वाला 10। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 5 6, 5 6 के नीचे वाला कितना है 11। ठीक है, 5 7, 5 7 के नीचे वाला 15, 5 7 के बाद कितना 6 8, देखो 6 8, 6 8 किधर है, 6 8 के नीचे वाला 17। 1 मिनट शुभम आ रहे हैं। 7 8, 7 8, 7 8 के नीचे वाला 17, 8 10, 8 10 के नीचे वाला 22। 1 मिनट शुभम। 9 10, 9 10 के नीचे वाला 22। इस प्रकार मेरा ईजे निकल गया। अब हम लोग फ्री फ्लोट यहाँ से निकालेंगे। ईजे निकाल लिए। ठीक है, ईजे कितना है 4, टी आई जे माइनस ई आई, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 4, ईजे 4, टी आई जे कितना है 4, तो -4, और ई आई कितना है 0 0, ये हो जाएगा 0। इसी तरह सब में सब का कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 1 मैं ये दोनों को ऐड करके घटा दो 0। इसी तरह 5 4 1 5 0, इसका 5 -2 3, 7 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। 17 -11 -1 तो 5, 17 -17 0, इसका भी 0, इसका 5। इस तरह टोटल फ्लोट निकल गया, फ्री फ्लोट भी निकल गया। ठीक है, फ्री फ्लोट जिसमें मेरा टोटल फ्लोट 0 आया उसको घेर दो आप लोग। इसका 0 आया तो 1 3, इसका 0 3 4, इसका 0 5 7, इसका 0 7 8, इसका 0 8 10। ये सब मेरा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। क्रिटिकल पाथ मेरा 1 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से 7, फिर 7 से 8, फिर 8 से 10। ये है मेरा क्रिटिकल पाथ। तो हम लोग के क्वेश्चन में पूछा था कि नेटवर्क डायग्राम ये बना लिए, अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम ये भी बना लिए, क्रिटिकल पार्ट भी ड्रॉ कर लिए, और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये बचा हुआ। टोटल फ्लोट निकाल लिए, फ्री फ्लोट भी निकाल लिए। अब टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहाँ से निकाल लो आप। टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना होगा देखो। तो इस तरह हम लोग टोटल फ्लोट निकालिए। अब टोटल फ्लोट किस किस में 0 है, 1 3 में, तो ये हो जाएगा मेरा क्रिटिकल पाथ। अब किस में, इसमें 3 5 हो जाएगा मेरा क्रिटिकल पाथ। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 है। ये देखो ये 0 है तो ये हो जाएगा मेरा क्रिटिकल पाथ। इसमें 0 है तो ये हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। इसमें 0 है तो ये हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। और इसको लगने में कितना समय लगा है, 1 1 2 6 2 8 8 8 16 16 2 16 2 18 18 5 23। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10। ये हो जाएगा मेरा क्रिटिकल पाथ। और सबको लगने में 22 डेज लगा। ऐड कर लो इस सबको। 6 1 7 8, 15 2 17 5 22। तो यहाँ पे लिख देना 22 डेज। इस तरह ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है।